हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1298। मैक्सिमम कैंडीज यू कैन गेट फ्रॉम बॉक्सेस। ये क्वेश्चन आपका हार्ड मार्क्ड है, बट ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन को हम सिर्फ उन स्टेप्स से सोल्व करेंगे जिन स्टेप्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम इसके अंदर कुछ भी नया यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा ईजी रहने वाला है, बस आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेना। आगे चलते हैं। यू हैव n बॉक्सेस लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। सो टोटल जो हमारे पास n बॉक्सेस हैं, ठीक है, उसके साथ इन्होंने हमें चार चीजें दी हुई हैं। एक स्टेटस है, कैंडीज है, कीज है और फोर्थ हमारे पास कंटेंट बॉक्सेस। ठीक है, स्टेटस का क्या मतलब है? स्टेटस हमें ये बताएगा कौन सा बॉक्स मेरा ओपन है और कौन सा बॉक्स मेरा क्लोज है। ठीक है, अगर बॉक्स जो है स्टेटस उसका 1 है तो वो ओपन है, और अगर स्टेटस उसका 0 है तो वो क्लोज है। स्टेटस खत्म हो गया। सेकंड क्या है मेरे पास? कैंडीज। कैंडीज का क्या मतलब है कि उस वाले बॉक्स के अंदर मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज रखी हुई हैं, दो चीज हो चुकी हैं। थर्ड क्या है? एक मेरे पास की है। की का क्या काम होगा मेरे पास? कि अगर आपके पास होगी किसी बॉक्स की तब आप उसको ओपन कर सकते हो, जिस बॉक्स का स्टेटस जो है वो आपके पास 0 है, यानी कि वो क्लोज है। अब उसको ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? फिलहाल आपको एक की चाहिए, सो वो आपको की ऑफ आई के अंदर मिल जाएगी। और लास्ट है हमारे पास कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स का क्या मतलब है कि एक बॉक्स के अंदर और कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, और उससे अलग क्या दिया हुआ उसने? हमें एक इनिशियल बॉक्स दिया हुआ है। इनिशियल बॉक्स के अंदर मतलब क्या है कि हम स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसके बारे में मत सोचना। यू कैन टेक ऑल द कैंडीज इन एनी ओपन बॉक्स। आपके पास जितने भी कैंडीज हैं आप उनको किसी भी एक ओपन बॉक्स के अंदर रख सकते हो, और उसके साथ साथ आप कीज का यूज कर सकते हो बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, और आपको फाइनली क्या रिटर्न कराना है लास्ट में? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज यू कैन गेट फॉलोइंग द रूल्स अबव। आप मैक्सिमम कितनी कैंडीज इकट्ठा कर सकते हो इन ऑप्शंस का यूज करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये 3-4 चीजें समझ में आई हो कि उसने क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला। आई होप कि आपको सारा का सारा जो पार्ट है वो समझ में आया हो थोड़ा बहुत। सो बेसिकली अगर हम इस पूरे का एक ओवरव्यू निकालें तो हमारे पास देखो क्या क्या है। हर एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कैंडीज हैं, या तो वो बॉक्स मेरा ओपन होगा, या फिर वो बॉक्स मेरा क्लोज होगा, या फिर उस बॉक्स के अंदर कीज होंगी और उस बॉक्स के अंदर कुछ अदर बॉक्सेस होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्म है। हमारे पास अगर बॉक्स एक कोई भी मेरा बॉक्स है, अगर वो पहले से ही खुला हुआ है तो उसका स्टेटस कितना होना चाहिए? 1 होगा, और अगर 0 है तो वो क्लोज है। अच्छा, अब आप एक यहाँ पे बात सोचो कि अगर आपको कोई भी बॉक्स है जो कि ओपन है, क्लोज है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर आप मान के चलो कि आपके पास ना टोटल 100 बॉक्सेस हैं, ठीक है, अब आपको उनमें से 100 बॉक्सेस में से पता करना है कि आप कौन से 10 खोल चुके हो, कौन से भी आपको और खोलने हैं। हम इन सब के लिए किस चीज का यूज करते थे? एक हम विजिटेड का हमें यूज करना पड़ेगा कि हम उससे क्या करेंगे? मार्क रखेंगे बनाकर कि हमारा जो ये वाला बॉक्स है ये हम विजिट कर चुके हैं, हम ये वाला विजिट कर चुके हैं। ठीक है, आप एक दूसरी चीज इसके अंदर ना थोड़ा सा ये भी सोचो कि आप क्या करोगे? आप ना बॉक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आप मेरा बॉक्स 1 से स्टार्ट करोगे उसके बाद आप कहां जाओगे? आप बॉक्स 1 की कीज चेक करोगे, या फिर आप बॉक्स 1 के अंदर कंटेंट बॉक्स चेक करोगे। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पहले बॉक्स 1 पे जाओगे, उसके बाद माना आपने आप बॉक्स 2 पे गए, उसके बाद सोचो आप बॉक्स नंबर 5 पे गए। सो बेसिकली क्या चल रहा है, ये ना एक के अंदर एक लिंक होते जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद हो, यहां से हमारे पास जो ट्री या फिर ग्राफ का कंसेप्ट होता था उसके अंदर भी तो आपको सेम चीज देखने के लिए मिलती थी। हमारे पास क्या होता था? इसकी नोट्स की तरह बिहेव करती थी। ठीक है, आप देखो, आप एक नोट पे गए, उससे आप दूसरी नोट पे जा रहे हो, देन आप थर्ड नोट पे जा रहे हो, देन आप फोर्थ नोट पे जा रहे हो। सो बेसिकली इस चीज के लिए हम किसका यूज करते थे? अगर आपको याद होगा, हम इसके लिए या तो अपना डीएफएस निकालते थे या फिर निकालते थे बीएफएस। सो हम बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर बीएफएस निकालें इन बॉक्सेस को ऊपर लगा के, तो क्या हमें हमारा आंसर मिल सकता है? आगे चल के देख लेंगे उसको भी अच्छे से। ठीक है, अब एक बार ना यहाँ पे बीएफएस का जरा फंक्शन लिखो। हमारे पास बीएफएस के अंदर क्या क्या होता था? ठीक है, एक तो हमारे पास क्यू होती है बीएफएस के अंदर। सो हम क्यू का यूज किस चीज के लिए करेंगे? इसके अंदर जो भी मेरे पास क्यू है, क्यू के अंदर क्या होता था? जो जो मैं अपने नए नए एलिमेंट्स को विजिट कर सकता हूं वो मेरी क्यू के अंदर ऐड होते रहते थे, यही तो होता था। तो मैं सेम काम करूंगा इस बार भी। जो भी मेरे बॉक्स जो हैं ओपन होने वाले हैं, सो दैट इज क्या हो जाएगा? जो भी मेरे बॉक्स ओपनेबल हैं, यानी कि जिनको मैं खोल सकता हूं, जिनके स्टेटस 1 है, 0 नहीं है, वो क्या करूंगा? मैं अपनी क्यू के अंदर ले जाके डाल दूंगा। ठीक है, एक दूसरा क्या बना लेंगे? विजिटेड नाम की हम कोई एरे वगैरह क्रिएट कर लेंगे। इसका क्या काम होगा? वो बॉक्सेस जो कि मैं विजिट तो कर सकता हूं बट वो खुले हुए नहीं है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं, वो बॉक्सेस
जो कि मैं विजिट कर चुका हूं बट वो अभी तक खुले नहीं हैं। सो उसको हम बोलेंगे विजिटेड, और जो जो बॉक्स मैं विजिट करूंगा उसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं ट्रू मार्क कर सकता हूं। ठीक है, और लास्ट में और क्या चाहिए, हमें एक स्टेटस चाहिए। स्टेटस का क्या काम है वो तो आपको पता है कि कोई भी आपका बॉक्स ओपन है फिर क्लोज है, सो उसके लिए बेसिकली हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ना हम आगे बढ़ने से पहले ना इस क्वेश्चन का एक ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राई रन से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। सो बेसिकली सबसे जो पहला पार्ट मेरे पास है वो क्या है, मुझे स्टेटस दिया हुआ है। स्टेटस मान लेते हैं मेरे पास 1 है, 0 है, फिर 1 है और फिर 0 है। ये मेरे पास स्टेटस वाला पार्ट आ गया। उसके बाद मानते हैं हमारे पास कैंडीज आ गई हैं, कैंडीज रख लेते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर 7, 5, 4 एंड देन 100। ठीक है, ये मेरे पास कुछ कैंडीज गिवन है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, उसके लिए अगर आपको पता हो तो कीज है मेरे पास, कि मेरे पास टोटल कीज कितनी है। सो यहाँ पे कीज के लिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास कीज के लिए स्टार्टिंग में पहले वाले के अंदर कोई की नहीं है, फिर मेरे पास 0 और 2 है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 3 है, और लास्ट वाले में फिर मेरे पास कोई की नहीं है। सो ये मेरे पास कुछ कीज आ गई हैं हर एक बॉक्स के लिए। और लास्ट में हमारे पास एक और आता है अभी क्या, कंटेंट बॉक्सेस। सो कंटेंट बॉक्सेस के लिए लिख लेते हैं। कंटेंट बॉक्सेस में मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले मेरे पास 1 और 2 है। उसके बाद क्या है मेरे पास 1 और 2 के बाद 3 मान लेते हैं, सो ये होगी मेरे पास 3। उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर कुछ नहीं है, और ये मान के चलते हैं कि उससे नेक्स्ट वाले के अंदर भी ना मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, और एक लास्ट हमारे पास क्या था, इनिशियल बॉक्स। सो ये हो जाएगा मेरा इनिशियल बॉक्सेस, और इसके अंदर वही अपना 0 वाली वैल्यू को डाल देते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ, 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम ना इस वाले कंसेप्ट के ऊपर सेम चीज के लिए ड्राई रन करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसके अंदर। सो आप क्या कर सकते हो, चाहे आप स्टेटस देख लो, कैंडीज देख लो, आपको जो देखना है वो देख लो, आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं। आप यहाँ देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। सो आपको यहाँ से क्या मिलता है, आपको यहाँ से अपने टोटल n की वैल्यू मिल जाती है कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4 बॉक्स हैं। ठीक है, हम उसके साथ क्या करते हैं, एक आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसको स्टार्टिंग में 0 रखेंगे। आंसर के बाद हम एक क्यू ले लेते हैं, क्यू भी मेरी स्टार्टिंग में क्या रहेगी, बिल्कुल एम्प्टी रहेगी। क्यू के साथ साथ हम एक विजिटेड नाम का वेक्टर लेके चल रहे थे, और स्टार्टिंग में हम देखो किसी को भी विजिट तो करेंगे नहीं। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स, 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 और ये लास्ट वाले मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये मेरी जो यहाँ पे विजिटेड वाली वेक्टर थी वो भी फाइनली अब क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम ना लूप चलाएंगे एक एक करके। ठीक है, जो मेरा सबसे पहले वाला लूप होगा वो किसके ऊपर चलेगा, बेसिकली मेरा फर्स्ट वाले के ऊपर। कि अब आप ये बताइए जो मेरा फर्स्ट वाला है वो मेरा ऑलरेडी क्या है, ओपन है। ठीक है, अगर ये ओपन है तो मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही मुझे पता चला कि जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स ओपन है मैं इसको अपनी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। अभी मान के चलते हैं यहाँ पे अपनी एक बार ना जरा क्यू क्रिएट कर लेते हैं। सो ये मेरी क्यू है। ठीक है, जैसे मुझे ये पता चला जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो ओपन है, मैंने उसका स्टेटस चेक करा, मुझे पता चला वो ओपन है, मैं उस बॉक्स को क्या करूंगा, सीधा सीधा अपनी क्यू के अंदर जाके पुश कर दूंगा। सो बेसिकली इस क्यू के अंदर क्या आ गया, जो मेरा बॉक्स नंबर 0 है वो मेरी क्यू के अंदर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जितने मेरे विजिटेड हैं वो सारे देखो अभी भी फॉल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके आने से अभी तक मेरा कोई भी विजिट हुआ हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही मेरा बॉक्स 0 आया, ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा कि इसके अंदर कैंडीज कितनी है। बॉक्स 0 के अंदर मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज है, 7 कैंडीज हैं। सो इसकी वजह से जो मेरा आंसर होगा, आंसर में मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, जितनी भी मुझे कैंडीज मिलेंगी। ठीक है, आई होप इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, अपने फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर कंटेंट बॉक्स कितने हैं, यानी कि मैं ऐसे और इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं। आप देखो तो 1 है, और 1 के साथ साथ क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, दोबारा देखूंगा कि जो मेरा 1 वाला है उसका स्टेटस क्या है। आप एक बार ये चेक करना। अब जब मैं अपने 1 वाले का स्टेटस देखूंगा तो मुझे पता चलेगा जो मेरा 1 वाला बॉक्स है वो क्या है, अभी मेरा लॉक है। ठीक है, अभी जैसे ही लॉक है तो इसको मैं अभी अपनी क्यू के अंदर तो पुश करूंगा नहीं, बट जो ये मेरे पास फॉल्स है मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या मार्क कर दूंगा, ट्रू, कि मैं जो मेरे पास ये वाला बॉक्स है मैं इसको एक बार जाके विजिट कर चुका हूं। ठीक है, और दूसरा भी इसके अंदर क्या है, जो मेरा सेकंड बॉक्स है वो भी है, और सेकंड बॉक्स का जो मेरा स्टेटस है वो क्या है, 1 है।
यानी कि जो मेरा सेकंड बॉक्स है वो तो ओपन है। अगर वो मेरा बॉक्स ओपन है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपनी क्यू के अंदर जाके ऐड कर सकता हूँ। सो अब मेरी क्यू के अंदर दो बॉक्स आ चुके हैं, एक मेरा बॉक्स नंबर 0 आ गया और एक मेरा बॉक्स नंबर 2 आ गया। ठीक है, और एक काम करता हूँ, जैसे ना मेरे पास बॉक्सेस के अंदर आते हैं, मैं इनके स्टेटस को भी ना चेंज करके इसके स्टेटस को अब 0 कर दूंगा, इसके स्टेटस को भी मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन अच्छा है ये भी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सो अब अगर मैं अपनी इस वाली विजिटेड वाली एरे को देखूंगा तो वो क्या बनती है मेरे पास, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, और मैं ना एक बार इनके साथ अब इनकी कीज भी चेक कर लेता हूं। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, अभी हम अपने फर्स्ट लूप के ऊपर ही हैं। ये जो मुझे कंटेंट बॉक्स है सब फर्स्ट लूप के अंदर मिले हैं, मैं लूप में तो आगे नहीं गया हूं। और उसके बाद मैं चेक करूंगा कीज कितनी है इसके लिए, कीज भी इसके लिए एम्प्टी है। सो जब इसके लिए कीज ही एम्प्टी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी यहाँ पे जो फर्स्ट इटरेशन है वो यहाँ पे मेरी फर्स्ट इटरेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम किस पे चलेंगे, अपनी नेक्स्ट इटरेशन पे। ठीक है, अब हम किसके ऊपर चलते हैं, अपनी सेकंड वाली इटरेशन पे। मैं सेकंड वाली इटरेशन पे जाऊंगा और जाके मैं चेक करूंगा इस बार दोबारा वैल्यूज को। सेकंड इटरेशन का क्या मतलब है कि बॉक्स मेरा कौन सा चलेगा, इस बार सेकंड वाला चलेगा। अब देखो इस वाले को तो मैं छेड़ भी नहीं सकता क्योंकि ये तो लॉक्ड है। सो सेकंड बॉक्स के अंदर मेरे पास ये वाला बॉक्स आया जिसको हम ऑलरेडी अपनी क्यू के अंदर डाल चुके थे। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर मेरे पास टोटल कैंडीज कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास टोटल 4 कैंडीज हैं। सो जैसे ही मुझे पता चलेगा इसके अंदर 4 कैंडीज हैं, सो मेरे आंसर में कितना ऐड हो जाएगा यहाँ से 4, कि मेरे पास इस वाले केस के अंदर टोटल 4 कैंडीज आ चुकी हैं। ठीक है, उसके साथ मैं क्या चेक करूंगा, इस बार मेरे पास कंटेंट बॉक्स कितना है। अगर आप देखो इसके अंदर मेरे पास कौन सा बॉक्स है, यहाँ पे 3 जो बॉक्स है वो मेरा इसी के अंदर पड़ा हुआ है, इजीली कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऊपर जाके 3 का स्टेटस चेक करूंगा, देखो 0 1 2 3। सो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, आपका लॉक्ड है। अगर ये आपका लॉक्ड है तो हम क्या चेंज करते थे, इसका स्टेटस चेंज करते थे अपनी वेक्टर में जाके। सो 0 1 2 3 बेसिकली मेरा लास्ट वाला आया। इसको मैं क्या चेंज कर दूंगा, यहां से ट्रू चेंज कर दूंगा कि ये जो ये वाला बॉक्स है मैं इसको भी विजिट कर चुका हूं, बट अभी तक गेम मैंने अपना ओपन नहीं करा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके साथ साथ इसकी अगर मैं की बात करता हूं, सो आप देखो जो मेरा सेकंड बॉक्स है इसके अंदर मेरे पास की भी है। कौन से बॉक्स के लिए, थर्ड वाले बॉक्स के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पे चेक करता हूं मेरा थर्ड वाला बॉक्स कौन सा है, देखो 0 1 2 3, ये ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। ट्रू मार्क्ड है मतलब क्या है कि मुझे इसके लिए की चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मुझे इसके लिए की मिलेगी मैं क्या कर सकता हूं, अपने थर्ड वाले बॉक्स को अपनी क्यू के अंदर पुश कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको पुश किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी की मिल चुकी है जो कि मुझे चाहिए थी। अब जैसे मुझे की मिलेगी मैं क्या करूंगा, इसको अपने बॉक्स के अंदर पुश कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी के साथ साथ जो बेसिकली इसका स्टेटस है वो 0 से अभी के लिए मान के चलते हैं कि 0 से चेंज होकर कितना हो गया है, 1 हो चुका है। ठीक है, और सिमिलरली जब हमने इस वाले पार्ट की बात की थी तो इसका जो स्टेटस है वो भी 1 सेट करके कितना हो जाना चाहिए था, मेरे पास 0 हो जाना चाहिए था। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। सो फिलहाल हम कहां तक पहुंच चुके थे कि हमने 3 को इंसर्ट करा लिया था। अब हमारी 2 इटरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम किसके ऊपर चलेंगे, अपनी थर्ड इटरेशन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सो आ जाते हैं अब अपनी थर्ड इटरेशन पे। इसके चक्कर में हम सारी चीज दोबारा देखेंगे। अब हम जेन्युइनली किसके बारे में बात करेंगे, अपने बॉक्स 3 के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो बॉक्स 3 कौन सा रहेगा, मेरे पास ये वाला बॉक्स रहेगा। अब आप देखो इसके अंदर कैंडीज कितने हैं, ये मेरे पास टोटल, इसके अंदर मेरे पास टोटल 100 कैंडीज है। सो जो मेरा आंसर था, अब मैं उसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, यहाँ पे वापस से 100 ऐड करूंगा। सो 1 0 एंड देन 0। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास टोटल 100 कैंडीज है। कंटेन बॉक्स में चेक करूंगा, सो आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी कंटेंट है ही नहीं। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, इसकी कीज चेक कर सकता हूं। सो आप देखो इसकी तो की भी खाली है, अगेन एक प्रॉब्लम है। सो बेसिकली जो मेरा 1 वाला बॉक्स है इसको तो मैं किसी भी तरह से ओपन ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस केस के लिए मेरे पास कोई कीज वगैरह नहीं है कि मैं उसको ओपन कर लूं। सो इस केस में जो मेरे पास फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो मेरे पास है टोटल यहाँ पे 7 + 4 11 एंड 11 + 100 इज 111। सो इस केस में जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर है वो कितना रहने वाला है, 111 इसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बस हमने जो स्टोरी चेक करी है, बस इसी स्टोरी को हमें किसके अंदर चेंज करना है, यहाँ से कोडिंग वाले पार्ट के अंदर चेंज करना है। सो अब चलते हैं इसके कोड वाले पार्ट के लिए और इस क्वेश्चन का सेम टू सेम कोड लिखते हैं जो हमने अभी बात की है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ कोड को खोल लेते हैं और थोड़ा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो अब हम यहाँ पे सेम वाले क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे सीधा सीधा किसके अंदर हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। एक तो वेरिएबल चाहिए मुझे किसके लिए, मेरे साइज के लिए, कि मेरे पास टोटल साइज कितना है
सो उसके लिए क्या ले लेते हैं हम, स्टेटस डॉट साइज। आप ना यहाँ पे बेसिकली स्टेटस की जगह कुछ भी ले सकते हो, आप कैंडीज भी ले सकते हो तो भी सेम है, कीज ले सकते हो, जो भी आप देख लेना वो सब आपके लिए सेम था इसके अंदर। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे आंसर क्रिएट कर लेते हैं। सो हो जाएगा मेरा लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 0। आंसर भी मैं अपना क्रिएट कर चुका हूं। उसके बाद उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए इसके अंदर। सो क्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, इसका भी नाम क्यू रख लेते हैं। एक चीज और क्रिएट हो चुकी है। फिर आपको याद होगा हमने क्या बनाया था, एक वेक्टर बनाया था। सो वेक्टर, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बूल होगा। इसके अंदर कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, विजिटेड। सो हो जाएगा मेरा विजिटेड। इसका साइज कितना होगा, सेम साइज होगा मेरे पास। और स्टार्टिंग में सब कुछ क्या मार्क होंगे मेरे, फॉल्स मार्क होंगे। ठीक है, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी क्यू के अंदर पुश करेंगे। या तो मैं अपनी क्यू के अंदर पुश करूंगा या फिर मैं अपने विजिटेड को ट्रू मार्क करूंगा, जो भी मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, या फिर एक काम करते हैं तो काफी ज्यादा इसके अंदर बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर हम एक ऑटो इटरेटर का यूज कर लेते हैं। सो इंट आई, ये क्या करेगा, सारे इनिशियल बॉक्सेस के अंदर जाएगा मेरे जितने भी होंगे। आई थिंक इसका नाम इनिशियल बॉक्सेस ही था, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, सो ये क्या करेगा, ये मेरे सारे इनिशियल बॉक्सेस के अंदर जाएगा और वहां पे जाके क्या चेक करेगा, दो कंडीशन हो जाएंगी मेरी। इफ जो भी मेरा स्टेटस ऑफ आई की वैल्यू है, ठीक है, जो भी मेरी स्टेटस ऑफ आई की वैल्यू है, अगर वो इक्वल्स टू कितनी है, 1 है, यानी कि जो मेरा बॉक्स है वो क्या है, मेरा ओपन है। इस केस में हम क्या कर रहे थे, उसको अपनी क्यू के अंदर पुश कर रहे थे। सो क्या हो जाएगा मेरा क्यू डॉट पुश, और पुश क्या करेंगे, जो भी मेरी आई की वैल्यू होगी मैं उसको पुश कर लूंगा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अपनी एल्स वाली कंडीशन की। अब एल्स वाली कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो भी मेरा विजिटेड मैंने यहाँ पे अभी वो बनाया है, वेक्टर क्रिएट करा है, उसकी जो आई वाली वैल्यू है उसको हम किससे चेंज कर देंगे, ट्रू से चेंज कर देंगे, कि हम उसको विजिट कर चुके हैं बट अभी तक हमने उसको ओपन नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, अपना नॉर्मल बीएफएस का अप्रोच लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, जो हम हर बार बीएफएस के लिए करते हैं। वाइल जब तक जो भी मेरी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, सो वाइल जब तक मेरी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, हम अब तब तक क्या करने वाले हैं, तब तक हम अपनी बीएफएस वाली अप्रोच को लिखेंगे सेम टू सेम, एकदम बीएफएस अप्रोच है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा फ्रंट है उसको किसी के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। सो बेसिकली बॉक्स के अंदर करा लेते हैं क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मेरा फर्स्ट वाला है मैंने उसको स्टोर करा लिया, देन उसको मैं पॉप करा दूंगा। ये तो मेरा देखो एकदम नॉर्मल बीएफएस का कोड है, ये तो आप सभी को काफी अच्छे से पता होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी उसका आंसर आएगा मैं उसको अपने अंदर ऐड करता जा रहा था अपनी कैंडीज वाली वैल्यू में। सो जो भी मेरा आंसर होगा उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे थे, बेसिकली जो भी मेरी कैंडीज ऑफ आई की वैल्यू होगी, नो प्रॉब्लम। सो उसको हमने क्या करा, अपने आंसर के अंदर ऐड करा लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये भी तो है कि मेरे पास नए नए बॉक्सेस आएंगे, अब उन नए नए बॉक्सेस को भी मुझे क्या कराना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करते हैं, दूसरे यहाँ पे लूप क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। सो ये हो जाएगा मेरा 4, इसके अंदर भी सेम ऑटो का यूज कर लेते हैं। सो इनटू वी, ये क्या करेगा, ये मेरे एक एक करके सबके ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा, ये जाएगा मेरा कंटेंट बॉक्सेस में। ठीक है, कंटेंट बॉक्सेस इन माय बॉक्स। सो यस, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक एक करके सबके ऊपर जाएगा और वहां जाके अपनी कंडीशंस को चेक वगैरह करेगा। अब यहां पे क्या चेक करेगा, सबसे पहले तो इफ, ठीक है, जो भी उसका स्टेटस होगा, अगर जो भी उसका स्टेटस है वो कितना है मेरे पास, किसी का भी इक्वल्स टू 1 है, सो बेस्ट है। इस वाले केस में मैं क्या कर रहा था, उसको अपनी क्यू के अंदर पुश कर लूंगा सीधा सीधा। सो क्या हो जाएगा मेरा क्यू डॉट पुश, हम पुश क्या करेंगे, जो भी मेरी वी वाली वैल्यू होगी ये क्या करेगा, मेरी वैल्यू को पुश कर लेगा। और देखो जैसे ही जो भी पुश कर रहा है मैं उसके स्टेटस को भी चेंज कर दूंगा। इस बार स्टेटस को हम स्टेटस को हम क्यों चेंज कर रहे थे, जिससे कि कोई भी उसको बाद में आके दोबारा से एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये मेरा काम खत्म हो चुका है। ये तो हो गई मेरी इफ वाली कंडीशन। देन हम इसी के लिए लिख लेते हैं इसकी एल्स वाली कंडीशन। या तो पुश होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा विजिटेड का वी वाला ही वो होगा, मैं उसको क्या मार्क कर दूंगा, ट्रू मार्क कर दूंगा कि ठीक है। आगे चलते हैं। अब अभी तक हम ये सारी चीज देख चुके हैं, बट अभी भी हमारे पास एक पार्ट और बचा हुआ है। वो क्या पार्ट बचा हुआ है, कीज वाला। सो हमें कीज भी चेक करनी पड़ेंगी कि एक एक करके हम सब कीज को ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कीज, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो भी मेरा बॉक्स है उसके अंदर की क्या वैल्यू है। अब उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके अंदर क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले अगर आप ये सोचो कि जो भी मेरा विजिटेड वाला होगा
उसके अंदर जो भी मेरी की जो की उसके अंदर मेरी जो भी की वैल्यू होगी और उसी के साथ साथ उसका स्टेटस भी पहले वो क्लोज होना चाहिए ना। सो स्टेटस ऑफ के इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास ये दोनों कंडीशन है यानी कि अभी ओपनेबल हो चुका है, सो हम इसको अपनी क्यू के अंदर पुश कर लेंगे। सो क्यू डॉट पुश ऑफ के, ठीक है, ये तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। और उसी के साथ साथ क्या करेंगे, इसके स्टेटस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो स्टेटस होगा जो भी किसका के वाले का, हम यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे 1 से, ठीक है। और बस लास्ट में क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न कराएंगे। सो लास्ट में लिख लेते हैं एक बार रिटर्न आंसर। सो ये था हमारा इस क्वेश्चन के लिए पूरा कोड। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सेकंड वाला पास हो चुका है, बट अभी फर्स्ट वाले में कोई एरर है, एक बार उस एरर को चेक करना पड़ेगा। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आई है मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, बेसिकली अपने बॉक्सेस की बात कर रहे थे। सो हमने यहाँ पे बॉक्स के अंदर ऐड करा था, तो यहाँ पे कैंडीज ऑफ बॉक्स आएगा। अब एक बार इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं और जो मेरा आंसर है वो भी सबमिट हो चुका है। यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन, इसका ड्राई रन, एग्जांपल सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका कोडिंग वाला पार्ट भी काफी ज्यादा आसान था। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग,